कई मंदिर ऐसे हैं जो दिन में खुलते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं। कहीं पूजा होती है तो कहीं दर्शन। लेकिन एक मंदिर ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, जहां पुलिस भी बिना इजाजत नहीं घुसती और जहां काल खुद पहरा देता है। नाम है काल भैरव मंदिर, वाराणसी। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ इंसान नहीं, आत्माएं भी हाजिरी लगाती हैं। काल भैरव शिव के रौद्र रूप। जब ब्रह्मा ने शिव का अपमान किया तो शिव ने अपने क्रोध से काल भैरव को जन्म दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। तब से उन्हें कहा जाता है सनातन का रक्षक, काशी का कोतवाल। यानी वाराणसी में भगवान शिव का शासन है, लेकिन वहां का लॉ एंड ऑर्डर काल भैरव संभालते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर जिसके बारे में खुद भगवान शिव ने कहा था कि ये मेरी नगरी है, यहाँ लोग मरते नहीं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन काशी का काल भैरव मंदिर एक ऐसा स्थान है जो हर साधक, तांत्रिक और हर रहस्यवादी को खींचता है। काशी में प्रवेश करने से पहले काल भैरव की अनुमति जरूरी है। मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं है, ना सोने की छत है, न चमचमाती दीवारें, पर फिर भी यहाँ ऐसी ताकत है कि साधु सन्यासी से लेकर आम आदमी तक झुक जाता है। मंदिर में एक छोटा सा चित्र है जिसमें काल भैरव की मूर्ति है और उनका वाहन कुत्ता है। मूर्ति पर कपड़ा बंधा रहता है क्योंकि कहा जाता है कि उनकी आंखों में जो देख ले वो खुद को भूल सकता है। माना जाता है कि वाराणसी में कोई अपराधी नहीं बचता। जो भी गलत करता है काल भैरव उसकी सजा खुद तय करते हैं। यही वजह है कि पुलिसकर्मी, वकील और यहां तक कि जज भी अपने केस की फाइल लेकर काल भैरव के सामने सिर झुकाते हैं। इस मंदिर को तंत्र साधना का मुख्य केंद्र भी कहा जाता है। अक्सर रात में यहाँ साधक ध्यान मुद्रा में देखे जाते हैं। ना कोई मंत्रोच्चार, ना कोई घंटी, बस मौन साधना। कहा जाता है कि अगर कोई काल भैरव की सच्चे मन से साधना कर ले तो वो मृत्यु पर भी विजय पा सकता है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि यहाँ प्रसाद में शराब चढ़ती है। जी हाँ, बाकी मंदिरों में दूध, फल, फूल चढ़ता है, लेकिन यहाँ भोग में शराब चढ़ती है। शुद्ध देसी शराब, जिसे पुजारी एक लोटे में डालकर मूर्ति पर स्पर्श करते हैं, फिर उसे वापस कर देते हैं और वही बन जाती है भैरव प्रसाद। यहाँ ये प्रसाद अशुद्ध नहीं बल्कि आशीर्वाद माना जाता है। यह अकेला मंदिर है जिसका कोई शटर नहीं है, न दिन में बंद होता है न रात में। लोग कहते हैं काल भैरव कभी सोते नहीं तो उनका मंदिर क्यों बंद हो। यहाँ 24/7 दर्शन होते हैं। हर वक्त कोई न कोई वहाँ होता है, या शायद कुछ और लोग भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। कहते हैं अगर आपने वाराणसी में काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपकी काशी यात्रा अधूरी है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी शवों को यहाँ लाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि मोक्ष की अंतिम चाबी काल भैरव के पास होती है। इतनी मान्यताएं, इतनी घटनाएं, इतनी तांत्रिक शक्तियां, क्या ये सिर्फ लोक कथा हैं या वाकई काल भैरव आज भी अपने रूप में वहां मौजूद हैं? जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि जो यहाँ गया है उसने एक ऊर्जा को महसूस किया है। काल भैरव सिर्फ एक दैवीय शक्ति नहीं, वो एक चेतना है जो आज भी काशी की गलियों में गूंजती है। आपने सुनी काल भैरव की वो गाथा जो किताबों में नहीं मिलती। ये सिर्फ वही समझता है जिसने काशी की हवा में सांस ली हो। अगर आपने कभी वाराणसी का ये मंदिर देखा है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी वहाँ कुछ अलौकिक महसूस किया? और अगर ये कहानी आपको छू गई तो इसे अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो आस्था और रहस्य दोनों में विश्वास रखते हैं। द हिडन चैप्टर के अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे शिव का एक ऐसा त्रिशूल जो सदियों से वहीं खड़ा है। उसे ना हवा हिला पाई, ना इंसान उखाड़ पाया। किस घटना ने इसे बना दिया भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक? द हिडन चैप्टर में खुलेंगे इस रहस्य के परत दर परत दरवाजे। हमारी कोशिश यही है कि वो कहानियां जो दबा दी गई या समझ नहीं पाई, उन्हें फिर से जीवित किया जाए। अनसुनी, अनफिल्टर्ड और अनसेंसर्ड कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द हिडन चैप्टर। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली गुमनाम गाथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा। हम बताएंगे सिर्फ द हिडन चैप्टर पर, हर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार शाम 7 बजे। क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, साजिशों की तह में छुपी होती हैं और दस्तावेजों के तहखाने में धूल खा रही होती हैं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारी धांसू प्लेलिस्ट में जाएं, जहां देश विदेश की सबसे गहरी हिडन मिस्ट्रीज आपका इंतजार कर रही हैं।